हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। वैसे लास्ट वीडियो में इतने लाइक्स नहीं आए थे, पर फिर भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो में तुम काफी अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक ने सारे बीस्ट को मार दिया होता है। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रैबिट आता है और जिन लीव्स के नीचे जैक सोया होता है उन्हें खाने लगता है। तो ये देखकर जैक उस रैबिट को भगा देता है और जागते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं कितने टाइम से बाहर था, अरे मुझे यहीं पर सोए हुए सुबह हो गई है। तो इतना कहने के बाद जैक खड़े हो जाता है और खुद को साफ करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ओ माय गॉड, मैंने सच में काफी गड़बड़ी फैला दी है। और वैसे अगर मैं दोबारा से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ तो खुद को क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है। खैर जो भी है, अभी जैक तुम अपने दम पर सरवाइव कर रहे हो और अब चलो काम पर जाने का टाइम हो गया है। और इतना सोचने के बाद जैक उस रैबिट को भी मार देता है। इसके बाद जैक एक एक करके पहले एक बर्ड को मारता है, एक वाइल्ड पिग को और लास्ट में एक काफी बड़े बीस्ट को मार देता है। और इतना करने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, एक दिन तक लेवल 10 तक पहुंचना इतना बुरा नहीं है। तो इतना सोचने के बाद जैक को एक ट्री के ऊपर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है और ये देखने के बाद जैक उस ट्री पर हल्के से मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये कोई ट्रैप है? वैसे फिलहाल के लिए तो इसमें कोई डेंजर फील नहीं हो रहा है। खैर जो भी हो, जब तक मैं ये चेक नहीं कर लेता हूँ ये जानने का कोई और तरीका नहीं है। तो इतना सोचने के बाद जैक उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इस पेड़ के अंदर जैक को एक बॉक्स दिखाई देता है। इसके बाद जैक जैसी वो बॉक्स बाहर निकाल कर ओपन करता है तो इसके अंदर जैक को लेदर ब्रेसेस दिखाई देते हैं और इसी के साथ जैक के सामने एक विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, ये नोवस रोक के लेदर ब्रेसर्स अनकॉमन अमरा के ऑर्डर पर न्यू इनिशिएट के लिए डिजाइन किए गए ब्रेसर्स के पेयर हैं और इंचेंटमेंट सेल्फ रिपेयर है, साथ ही +5 एबिलिटी +3 स्ट्रेंथ सभी स्टेल्थ स्किल की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। तो ये पढ़ने के बाद जैक उन लेदर ब्रेसर्स को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, खैर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे नहीं पता कि अमरा का ऑर्डर क्या था, लेकिन इसके स्टैट्स वेलकम योग से भी काफी ज्यादा है। अरे रुको, यहाँ पर कुछ और भी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैक को इस बॉक्स के अंदर एक टोकन दिखाई देता है, फिर एक विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, ये ट्यूटोरियल इक्विपमेंट अपग्रेड टोकन ट्यूटोरियल से किसी भी बुनियादी शुरुआती आइटम को कॉमन से रेयर में अपग्रेड कर सकता है। तो ये पढ़ने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो ये अपग्रेड टोकन है, अगर ऐसे ही है तो मुझे लगता है कि मेरे बो को अपग्रेड करना अच्छा होगा, लेकिन ये पहले से काफी यूजफुल है। वैसे मेरे क्लो को अपग्रेड करना कैसा रहेगा, और अगर ये इसे अपग्रेड कर सके तो ये चीज ही अपग्रेड के लायक है। तो इतना सोचने बाद जैक क्लो को अपग्रेड में लगा देता है और इसके साथ हम देखते हैं कि जैक का क्लो भी अपग्रेड होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, आर्चर क्लोक कॉमन एक अपग्रेड क्लोक स्लैशिंग अटैक रेजिस्टेंट है और एन्चेंटमेंट सेल्फ रिपेयर है। तो ये पढ़ने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, ये ब्रेसर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं है लेकिन सेल्फ रिपेयर काम आ जाएगा और अब मुझे ऐसे और बॉक्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे प्रोबेबली कुछ रियल लोग टफ प्लेस पर ही छुपे होंगे और अभी तक मुझे जितने भी बीस्ट मिले हैं उनमें से सबसे पावरफुल वो केव वाला स्पाइडर ही था। और अगर ये बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है तो वो जरूर किसी चीज को गार्ड कर रहा होगा। वैसे उस चट्टान के गिरने के बाद मैं वहाँ पर वापस जा नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहीं आसपास कोई और केव भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक एक केव के पास पहुंच जाता है, साथ ही उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये पहले वाले से थोड़ा अलग दिख रहा है। वैसे फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कोई भी डेंजर बीस्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ स्पेशल है। और इतना सोचने के बाद जैक केव के अंदर चले जाता है और उसे वहाँ पर काफी सारे चमकते हुए मशरूम दिखाई देते हैं। और इसके साथ जैक को थोड़ा और जाने के बाद एक काफी बड़ा डोर दिखाई देता है, जिसे देखते हुए जैक मन ही मन कह रहा होता है, इस डोर की वुडन तो सड़ रही है, ये पता नहीं कब से यहाँ पर होगा। तो जैक के इतना सोचने के बाद उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ट्यूटोरियल चैलेंज डंजन को डिस्कवर किया है। और इसके साथ जैक के सामने सिस्टम मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है, एंटर के लिए रिक्वायरमेंट्स किसी भी क्लास या रेस में लेवल 10 से नीचे होना चाहिए और कोई प्रोफेशन भी होना नहीं चाहिए, साथ ही ट्यूटोरियल पॉइंट्स में टॉप 5% होना चाहिए। तो ये पढ़ने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं अब तक बचे हुए लोगों में से
टॉप 5% में हूँ। अर्जुन के इतना सोचने के बाद उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम डंजन में एंट्री करोगे, यस या नो। तो ये पढ़कर जैक काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मैं नो क्यों कहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अंदर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये प्लेस क्या है। और जैक के कहते ही उसके सामने डंजन में एंटर करने के चैलेंज की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्टिव रास्ते में आने वाले सभी चैलेंजेस को कंप्लीट करते हुए डंजन के एंड तक सरवाइव करना है और चैलेंज पूरा न करने पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो जैक के इतना पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उसके नेक में सडनली एक नेकलेस आ जाता है, साथ ही एक विंडो भी ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है होल्डिंग का नेकलेस। चैलेंज डंजन में एंटर करने वाले लोगों को दिया जाने वाला एक नेकलेस है जो यूजर को जेम के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल पॉकेट डायमेंशन में आइटम को स्टोर करने के लिए अलाउ करती है। तो ये पढ़ने के बाद जैक नेकलेस देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा तो ये एक ऐसा नेकलेस है जिसे मैं स्टोरेज स्पेस के रूप में यूज कर सकता हूँ और शायद ये इस बात का हिंट भी है कि आगे के चैलेंजेस क्या है। तो जैक के इतना कहने के बाद वो नेकलेस सडनली चमकने लगता है और ये देखकर जैक काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे ये सडनली क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस नेकलेस से एक क्रीचर बाहर निकल जाता है जिसे देखकर जैक घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या है। और इतना सोचने के बाद जैक नोटिस करता है कि उसका वेपन गायब हो गया है और ये नोटिस करने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, आखिर अब मेरा वेपन कहाँ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा क्रीचर काफी देर से जैक की तरफ आ रहा होता है और इसके साथ वो क्रीचर अपने क्लोन बनाने के बाद एक साथ जैक के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है, यार ये कितना पैथेटिक है। तो वो क्रीचर कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पैथेटिक क्या होता है। फिर क्रीचर को बोलता हुआ देखकर जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या ये बोल सकता है। और इतना कहने के बाद जैक घबराते हुए एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है। तो ट्रैप पर पैर रखते ही एक स्पाइक जैक की तरफ आ रहा होता है लेकिन जैक उस स्पाइक को डॉच कर लेता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, ये तो एक ट्रैप था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रीचर हंसते हुए कह रहा होता है, तुम सच में कितने बड़े इडियट हो। तो इस क्रीचर के इतना कहने के बाद जैक उस स्प्राइप को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जिस प्लेस पर उस स्प्राइप ने हिट किया था वो प्लेस मिट रही है, इसलिए उस चीज से मुझे बचना होगा। और इतना सोचने के बाद जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या ये किसी तरह का डेथ ट्रैप है। तो वो क्रीचर कह रहा होता है, आखिर मुझे ये कैसे पता होगा, मैं तो बस एक इडियट हूँ जिसे उन इडियट्स ने एक नेकलेस के अंदर ट्रैप कर दिया है। फिर ये सुनकर जैक कह रहा होता है, क्या किसी ने तुम्हें ट्रैप किया है। तो वो क्रीचर कह रहा होता है, तुम्हारे पास चिंता करने के लिए और भी चीजें हैं, वो स्पाइक्स अब तुम्हारे ऐस में लग जाएंगी। तो इस क्रीचर के इतना कहती हम देखते हैं कि एक स्पाइक जैक की तरफ आ रहा होता है। तो जैक भी उस स्पाइक को डॉच कर लेता है, साथ ही अपनी आईज क्लोज करके मन ही मन कह रहा होता है, मैं उस पागल के बारे में बाद में चिंता करूंगा, उससे पहले मैं हाईवे तक पहुंच जाता हूँ। और इतना सोचने के बाद जैक काफी देर से आगे की ओर जा रहा होता है और वो स्पाइक भी एक एक करके जैक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जैक सभी को डॉच करते हुए आगे निकल आता है, साथ ही कह रहा होता है ये इतना बुरा नहीं था। और इसी के साथ जैक उस क्रीचर को देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहोगे। तो वो क्रीचर कह रहा होता है, ऐसी और कोई प्लेस नहीं है जहाँ मुझे जाना है। तो जैक ग्रेट कहकर आगे की ओर चले जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद जैक को सबसे टॉप पर एक डोर दिखाई देता है, साथ ही उसके सामने डंजन चैलेंज की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि नेक्स्ट रूम में 5 सुपर मशरूम कलेक्ट करो। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है, अच्छा ये वही चीज है जिसके लिए नेकलेस स्टोरेज है। वैसे वॉल पर जो होल है उन्हें देखने के लिए काफी हाई परसेप्शन की जरूरत होगी, और जहाँ तक ये अज्यूम करना सेफ रहेगा कि मैं जैसी मशरूम के पास पहुँचूंगा तो एसिड के स्पाइक बाहर आ जाएंगे। तो ये सुनकर वो क्रीचर कह रहा होता है, शायद तुम स्पाइक के एंगल को कैलकुलेट करने के लिए होल का यूज कर सकते हो। फिर एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश करो जो रिस्क को मिनिमाइज कर दे। फिर ये सुनकर जैक ट्रैप पर पैर रखते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। साथ ही स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जैसे आगे बढ़ता है तो तभी एक स्पाइक जैक की तरफ आ रहा होता है। तो ये देखकर जैक उस स्पाइक को डॉच करता है और एक मशरूम भी उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक की तरफ एक और स्पाइक आ रहा होता है, तो जैक इस स्पाइक को भी डॉच करते हुए एक और मशरूम उठा लेता है। साथ ही मन कह रहा होता है, मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी और स्पीड के साथ
मैं इस पूरे चैलेंज को काफी इजीली पार कर सकता हूँ। तो ये सब देखकर वो क्रीचर कह रहा होता है, अरे क्या तुम वो देख रहे हो? तो उस क्रीचर के इतना कहते ही जैक एक और मशरूम उठा लेता है और तभी हम देखते हैं कि एक स्पाइक उस क्रीचर की तरफ आ रहा होता है। तो ये देखकर वो क्रीचर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और ये देखकर जैक काफी देर से उस क्रीचर की तरफ जाता है और स्पाइक के हिट करने से पहले ही जंप करके उस क्रीचर को बचा लेता है और दोनों ही लुढ़कते हुए दूसरी साइड आ जाते हैं। साथ ही वो क्रीचर घबराते हुए कह रहा होता है, बच्चे मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तो ये सुनकर जैक उस क्रीचर पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर तुम्हें सेव करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो क्रीचर कह रहा होता है, अरे मैं तो सदियों से एक नेकलेस में ट्रैप्ड हूँ, इसलिए अब मैं पहले जितना फुर्तीला नहीं हूँ। तो जैक कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? फिर वो क्रीचर कह रहा होता है, मैं एक छोटा सा भूत हूँ और मेरा नाम सेसिल है और हाँ पूछने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो जैक कह रहा होता है, मेरा नाम जैक है और अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हें उस नेकलेस में ट्रैप क्यों किया गया है? फिर सेसिल कह रहा होता है, अरे ये काफी लॉन्ग स्टोरी है और मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ और बच्चे इसके लिए सॉरी कि तुम लार्ज मशरूम ले नहीं पाए। तो जैक कह रहा होता है, क्या मैंने मिस कर दिया? आखिर ऐसा किसने कहा? और इतना कहने के बाद जैक सेसिल को मशरूम दिखाने लगता है। फिर मशरूम देखकर सेसिल काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, जैक तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। मेरा मतलब है कि डेडली ट्रैप से भरे हुए कमरे से तेजी से निकलने के लिए रियल में एक इडियट की जरूरत है और जहाँ तक बेवकूफी की बात है तुम टैलेंटेड हो। तो जैक कह रहा होता है थैंक यू और इतना कहने के बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही जैक के सामने डंजन चैलेंज की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि 3 रूम से होकर जाने के लिए प्लेटफॉर्म यूज करो। साथ ही पर रूम के लिए टाइम लिमिट 15 मिनट्स है। तो ये पढ़ने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, तो क्या पहले की तरह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जंप करके जाना होगा? वैसे ये इतना हार्ड तो नहीं लग रहा है। और जैक के इतना कह दी उसके सामने सिस्टम मैसेज की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सभी स्टैट्स रिड्यूस करके 10 कर दिए गए हैं, साथ ही सारे स्किल्स डिसेबल हैं। तो ये पढ़ने के बाद जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या मजाक है? इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि चैलेंज कंप्लीशन होने के बाद सारे स्टैट्स और स्किल रिस्टोर्ड हो जाएंगी। तो ये पढ़ने के बाद जैक ग्राउंड में बैठ जाता है। साथ ही कह रहा होता है, मेरी बॉडी सडनली काफी वीक हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ग्रेविटी काफी स्ट्रांग हो गई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने स्टैट्स विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि जैक के सारे स्टैट्स 10 हो गए होते हैं। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है, मेरे स्टैट्स ट्यूटोरियल से पहले की तरह ही खराब हो गए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि एक और चीज कम है। तो जैक के इतना सोचने के बाद उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, प्राइमल हंटर की ब्लड लाइन एबिलिटी यूनिक है और डोरमेट पावर तुम्हारे अस्तित्व के सार से निहित है। साथ ही परसेप्शन स्पेयर को अनलॉक करना है और परसेप्शन के लिए 5% है। तो ये पढ़ने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है, किसी वजह से मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी को स्किल माना नहीं जाना चाहिए और वैसे एग्जैक्टली ये चीजें हैं क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल जैक से कह रहा होता है, अरे बच्चे क्या तुम ठीक हो? तो जैक कह रहा होता है, सॉरी हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सेसिल विंडो में जैक को टाइम दिखाते हुए कह रहा होता है, अच्छा है क्योंकि तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो जैक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तो मुझे एसिड को छुए बिना रूम को पार करने की जरूरत है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं और सभी के डिफरेंट सिंबल है। सबसे पहले वाले पर एक स्नेक बना है और ऑफ कोर्स वहाँ और भी ज्यादा मशरूम है। सेकंड वाला किसी तरह का विंग वाला स्नेक है, शायद उसे बाकी क्रीचर्स द्वारा पूजा जाता है। और तीसरा तो एक वाइवरस होना चाहिए, साथ ही शायद वो ग्रोथ सर्कल को दिखा रहा है। फिर सेसिल कह रही होती है, तुम तो सच में काफी क्लेवर हो। फिर जैक दूसरी तरफ का डोर देखते हुए कह रहा होता है, इन सभी को देखकर मुझे फिगर आउट करने में हेल्प मिली है कि मुझे ये क्रॉस कैसे करना है। फिर सेसिल कह रही होती है, काफी सेम की बात है कि ह्यूमंस के पास विंग्स नहीं है। फिर जैक एक प्लेटफॉर्म देखते हुए कह रहा होता है, ये प्लेटफॉर्म की चमक कुछ जानी पहचानी से लग रही है। फिर वो क्रीचर कह रहा होता है, अच्छा ऐसा क्या? तो जैक एक मशरूम उठाते हुए कह रहा होता है, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। और इतना कहने के बाद जैक उस मशरूम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो प्लेटफॉर्म मशरूम को ऑब्जर्व करने लगता है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है, जरा देखो वो प्लेटफॉर्म मशरूम को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर सेसिल कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, वो सिंबल एक पजल है और तुम्हें उन लोगों को मशरूम खिलाना है जिसके ऊपर स्नेक है। बच्चे तुम्हारा दिमाग तो सच में काफी ज्यादा शार्प है। तो जैक कह रहा होता है, हाँ वो तो है। और इतना कहने के बाद जैक एक और मशरूम उठाते हुए कह रहा होता है, मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है
कि ये ग्लोइंग प्लेटफॉर्म मार्कर जोन है, तो इसलिए बस मुझे इतना करना है कि मैं उस ग्लो को डीएक्टिवेट करके प्लेटफॉर्म पर कूद जाऊं। तो सेसिल कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट गलत ना हो। फिर जैक कह रहा होता है मुझे रिस्क उठाना ही होगा, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रुका नहीं रह सकता हूँ। और इतना कहने के बाद जैक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मशरूम फेंक देता है। फिर उस मशरूम को थोड़ी देर देखने के बाद जैक मन ही मन कह रहा होता है ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। और इतना सोचने के बाद जैक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप कर देता है। फिर कह रहा होता है मैं बच गया। तो ये सुनकर सेसिल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सडनली कह रहा होता है आखिर मैं एक ह्यूमन के लिए इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक एक एक करके प्लेटफॉर्म पर जंप करते हुए दूसरी साइड आ जाता है। साथ ही कह रहा होता है फाइनली एक रूम क्लियर हो गया है। तो जैक के इतना कह दिए उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें अभी तक टाइमिंग चल रही होती है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है क्या कोई ब्रेक नहीं है। इसके बाद जैक जैसी दूसरे रूम के अंदर एंटर करता है तो वहाँ अंदर जैक को एक वेपन दिखाई देता है जिसे देखकर जैक कह रहा होता है ये प्लेटफॉर्म तो सच में काफी बढ़िया है। साथ ही यहाँ पर एक डैगर भी रखा हुआ है जो बिल्कुल बोझ जैसा दिख रहा है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जैक वो डैगर उठा लेता है। साथ ही कह रहा होता है मुझे मेजर कल्ट की वाइब आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक आगे बढ़ जाता है। साथ ही कह रहा होता है खैर मुझे स्नेक के सिंबल से कोई क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा है और मैं अपने करंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग कोई क्रेजी जंप लगा नहीं सकता हूँ। साथ ही इस मशरूम के एक प्लेटफॉर्म को डीएक्टिवेट कर दिया गया है तो ये डैगर दूसरे को भी डीएक्टिवेट कर देगा। साथ ही स्नेक ने भी मशरूम खा लिया है तो आखिर वो विंग वाला स्नेक क्या खाता होगा। और इस सिंबल में तो एक चीज सिर्फ वर्शिपर्स है। अरे यार मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। तो इतना कहने के बाद जैक अपने हाथ में कट लगाता है और अपना ब्लड उस सिंबल के ऊपर गिरा देता है और इसी के साथ वो सिंबल चमकना बंद कर देता है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है आई होप ह्यूमंस के पास काफी सारा ब्लड बचा होगा। अरे यार ये सच में काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के हाथ से काफी सारा ब्लड निकलने लगता है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है आई स्वेयर मैंने तो बस एक छोटा सा कट लगाया था तो आखिर इतनी ज्यादा ब्लडिंग क्यों हो रही है। तो सेसिल कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इन सिंबल्स के साथ एक क्लियर रास्ता है और शायद अब तुम्हें सिर्फ 3 जंप्स की जरूरत है। फिर जैक अपना हाथ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। और इतना सोचने बाद जैक जैसे ही जंप करता है तो प्लेटफॉर्म पर गिरे हुए ब्लड से जैक का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि जैक का हाथ ब्लैक पड़ने लगता है और ये देखकर जैक मन ही मन कह रहा होता है जरूर उस डैगर की वजह से मुझे कुछ हो रहा है। साथ ही ब्लड के लॉस ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है लेकिन जो भी हो मुझे चलते रहना होगा। तो इतना सोचने के बाद जैक जंप करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सडनली जैक को कुछ हो जाता है। तो ये देखकर सेसिल भी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है उसे सच में काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक पलटते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने लगता है लेकिन लास्ट मोमेंट में वो प्लेटफॉर्म को पकड़कर लटक जाता है। तो ये देखकर सेसिल जल्दी से जैक का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो बस ये हो ही गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक का पैर एसिड में टच हो जाता है और टच होते ही जैक काफी जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका आधा पैर एसिड से गल जाता है। और अपने पैर की हालत देखकर जैक मन ही मन कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं कर पाया और अब ये एसिड मेरे लेग को डिसॉल्विंग कर रहा है। तो इतना सोचने के बाद जैक ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है चलो जैक ऊपर चढ़ने की थोड़ी और कोशिश करो हम इसे यहीं पर एंड होने नहीं देंगे। तो जैक को ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हुआ देखकर सेसिल उसे ऊपर खींचते हुए कह रहा होता है यार तुम तो सच में काफी ज्यादा भारी हो। इसके बाद जैक जैसे ही थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो उसे ब्लर दिखाई देने लगता है। साथ ही जैक की बॉडी भी ब्लैक पड़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि चैलेंज फुल रिस्टोर्ड हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेसिल जैक को जगाते हुए कह रहा होता है हे बच्चे तुम उठ जाओ। और इसके साथ हम देखते हैं कि जैक ठीक होने लगता है और जैक भी अपने आप को ठीक देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या मैं सच में अभी तक जिंदा हूँ। तो सेसिल हंसते हुए कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं मुझे भी लग रहा था कि तुम वहाँ पर मर जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने हाथ देखते हुए कह रहा होता है अरे मेरी बॉडी तो दोबारा से नॉर्मल हो गई है लगता है एसिड का असर खत्म हो गया है और अब तो मेरे कपड़े भी ठीक हो गए हैं। तो सेसिल कह रहा होता है सच में ये काफी क्लोज था लेकिन डूड अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है जरा देखो वो टाइम अभी भी चल रहा है। फिर जैक विंडो देखते हुए कह रहा होता है
क्या बकवास है, अभी भी एक रूम बचा है। तो इतना कहने के बाद जैक वहीं पर लेट जाता है। साथ ही कह रहा होता है 1 मिनट तो रुको, जरा मुझे सांस लेने दो। सच में मैं अभी अभी मर ही गया था। इस ट्यूटोरियल में एंटर करने के बाद ये पहली बार था जब मैंने डेथ को फेस किया। वैसे तुम मुझे गलत मत समझना, पर मुझे फाइट करना काफी पसंद है और नाइफ के एज पर डांस करते हुए घातक अटैक्स को डॉज करना भी। लेकिन मैं इस गेम में इस घटिया एसिड से मरना नहीं चाहता हूँ। नो ऑफेंस, पर मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहूंगा। तो सेसिल कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अकेला था। फिर मैंने एक अनंत काल एक नेकलेस के अंदर बिताया, ये सोचते हुए कि मैं अभी भी किसी और लिविंग बीइंग को देख पाऊंगा। और इसी चीज से मुझे एक न्यू पर्सपेक्टिव समझ आया। इसके बाद जैक कह रहा होता है जो भी हो जाए, इस प्लेस को मैं खुद को मारने नहीं दूंगा। और इतना कहने के बाद जैक अंदर चले जाता है और प्लेटफॉर्म को देखते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, आखिर ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड क्यों है। तो सेसिल कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम मशरूम की ट्रिक अपनाकर क्रॉस कर सकते हो। फिर जैक कह रहा होता है ये किसी माइंड गेम जैसा लग रहा है, जरा देखो इस मिड रो के 3 सिंबल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ वाइवर्न और माउंटेन है, इस पर क्लू के लिए कुछ भी नहीं है। तो सेसिल उस सिंबल को देखते हुए कह रहा होता है वैसे इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्काई को देखकर रोरिंग कर रहा है और शायद ये गुस्से में भी है। फिर जैक कह रहा होता है नहीं, ये गुस्सा नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ रोरिंग कर रहा है। कह रहा मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। तो सेसिल कह रहा होता है अरे बच्चे रुको रुको, ये अभी भी ग्लो कर रहा है। फिर जैक आगे की तरफ दौड़ते हुए कह रहा होता है तुमने क्या कहा। और इतना कहने के बाद जैक जंप करते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कूद जाता है। तो ये देखकर सेसिल अपनी आंखें बंद करते हुए कह रहा होता है नहीं, मैं ये देख नहीं सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म फट जाता है। साथ ही जैक आगे की तरफ जंप करते हुए कह रहा होता है इसका आंसर करेज है। जब हमें फियर को फेस करना पड़ता है तो किसी को भी विल पावर की जरूरत नहीं होती है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जैक दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया होता है और जैसे वो प्लेटफॉर्म भी टूटने लगता है तो जैक वहां से आगे जंप करते हुए कह रहा होता है और न ही करेज की बल्कि तुम्हें बस आगे की ओर बढ़ना होता है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं कि जैक दूसरी तरफ आ जाता है और इसी के साथ बाकी बचे प्लेटफॉर्म भी टूट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल काफी खुश होते हुए कह रहा होता है तुमने कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सारे स्टेट्स रिस्टोर हो गए हैं, साथ ही सारे स्किल्स भी रीएक्टिवेटेड हो गए हैं। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी वापस से नॉर्मल हो रही है। और इसके साथ सेसिल भी काफी खुश होते हुए कह रहा होता है तुम तो सच में क्रेजी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के पास सिस्टम मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि हिडन चैलेंज कंप्लीट हो गया है और अब जो नेसेसरी है उसे करने के लिए करेज दिखाओ, साथ ही हिडन बोनस रूम में अनलॉक्ड है। तो ये पढ़कर जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या एक हिडन बोनस रूम में है। और इतना कहने के बाद जैक जैसी रूम के अंदर जाता है तो वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर ये प्लेस क्या है। वैसे ये देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई चैलेंज है, यहाँ पर तो बस ये जाइंट भित्ति चित्र को वॉल पर उकेरा गया है और ये तो बिल्कुल सेम शॉर्ट स्टोरी जैसा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उन सिंबल्स के साथ लिखा होता है एक स्नेक लगातार मशरूम खा रहा है और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके विंग्स आ गए और वो आसमान में उड़ गया और ये स्नेक पूरे वर्ल्ड में उड़ता हुआ नीचे की जमीन को बर्बाद कर गया। फिर क्रीचर ने विंग स्नेक की पूजा करना शुरू कर दिया, साथ ही हम्बल सर्वेंट की तरह उसे फॉलो किया। फिर ये ज्यादातर पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ता रहा और फाइनली ये एक वायरन बन गया। इसके बाद जो भी सामने आया उसने सभी को मार डाला, यहाँ तक कि अपने फॉलोअर्स को भी। फिर जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद वायरन ने खुद को एक माउंटेन के ऊपर अकेला पाया और लास्ट में युगों बीतने के साथ ये स्काई की ओर रोर करता रहा। फिर लास्ट में कई सालों के बाद वो हेवन में पहुंच गया और अब वो वायरन नहीं बल्कि ड्रैगन है। तो ये सब पढ़ने के बाद सेसिल कह रहा होता है इवन उसके फॉलोअर्स भी थे। तो जैक कह रहा होता है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के पास सिस्टम मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने ट्रू ड्रैगन की सच्चाई देखी है और इसके साथ जैक को 10 विल पावर भी मिल जाते हैं। तो ये देखकर सेसिल कह रहा होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है। तो जैक स्माइल करते हुए कह रहा होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक दिन उस ड्रैगन से फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक केव में आगे की ओर बढ़ रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है अरे यार और ज्यादा हॉलवे, शायद मैंने अभी तक डंजन को फुल्ली क्लियर नहीं किया है।
तो ये सुनकर सेसिल जैक को रोकते हुए कह रहा होता है, अब मैं रियल में उन ग्लोइंग मशरूम को मिस करने लगा हूँ। आखिर तुम यहाँ पर कुछ भी कैसे देख सकते हो। फिर जैक कह रहा होता है, मैंने अपने काफी सारे पॉइंट्स को परसेप्शन में रखा है। और इसी के साथ जैक मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि ये सिर्फ मेरे स्टैट्स नहीं है जिनकी वजह से मैं देख पाता हूँ, बल्कि मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी स्ट्रांग हो रही है। और जब भी मैं डेंजर में होता हूँ तो मेरे परसेप्शन का दायरा बढ़ जाता है। लेकिन अब ये हमेशा एक छोटे दायरे में चल रहा है, किसी तरह के पैसिव स्किल की तरह। वैसे अब मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इसके बारे में सेसिल को बताना चाहिए। अगर वो इतना ओल्ड है जितना वो कह रहा है तो शायद वो इस बारे में कुछ जानता होगा। और इतना सोचने बाद जैक सेसिल से कह रहा होता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस नेकलेस में डाल सकता हूँ, जब तक कि हमें लाइट का सोर्स ना मिल जाए। तो सेसिल काफी गुस्से में कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, मैं वापस उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ। फिर जैक कह रहा होता, क्यों नहीं, क्या वो सच में इतना ज्यादा बुरा था। तो सेसिल कह रहा होते, वो प्लेस अपने आप में ठीक है और मैं ये भी देख पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन एक बार जब तुम अंदर चले जाते हो तो तब तक तुम वहीं फंसे रहोगे जब तक कोई तुम्हें बाहर ना निकाल दे, और इसलिए मैं एक और शताब्दी तक वहाँ फंसा रहना नहीं चाहता हूँ। फिर जैक कह रहा होते, ये सही है, तुमने कहा था कि तुम ट्रैप्ड हो, तो इसलिए सेसिल अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तो सेसिल कह रहा होते, हाँ सब ऐसे ही कहते हैं। और इतना कहने के बाद सेसिल सडनली काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे देखो वहाँ लाइट दिख रही है। फिर जैक कह रहा होता है, हाँ ये मशरूम ग्लो जैसा नहीं लग रहा है। इसके बाद हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है और जैक कह रहा होता है, आखिर प्लेस किया है। तो सेसिल कह रहा होता है, ये किसी तरह की लाइब्रेरी होगी। फिर जैक वहाँ पर बुक्स देखते हुए कह रहा होता है, यहाँ पर तो काफी ओल्ड बुक्स है। और इतना कहने के बाद जैक जैसी वो बुक्स पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बुक्स को टच नहीं कर पाता है। और ये देखकर जैक काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे मैं इसे टच नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सेसिल एक डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, मुझे यहाँ पर एक डेस्क मिला है, साथ ही यहाँ पर कुछ लिखे हुए यूटेंसिल्स भी हैं। फिर जैक उस टेबल को भी छूते हुए कह रहा होता है, मैं इसे भी टच नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का बैरियर ब्लॉकिंग है, लेकिन अभी तक कोई चैलेंज सामने नहीं आया है। आखिर इसका मतलब क्या होना चाहिए। इसके बाद सेसिल एक डोर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, अरे देखो वहाँ पर एक डोर है। तो जैक कह रहा होता है, मुझे लगता है कि बस हमें चलते रहना चाहिए। और जैक के इतना कहने के बाद वो दोनों ही दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी सारे डोर्स दिखाई देते हैं। और इतने सारे डोर्स देखने के बाद जैक कह रहा होता है, अरे यहाँ पर तो काफी सारे डोर्स हैं। तो सेसिल कह रहा होता है, मुझे ये डंजन थोड़ी रिपीटेटिव जैसा लग रहा है, तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद जैक एक रूम का डोर ओपन करता है और अंदर देखते हुए कह रहा होता है, ये तो एक बेडरूम है। फिर जैक एक और रूम का डोर ओपन करता है और अंदर देखते हुए कह रहा होता है, ये तो बाथरूम है। और इसके साथ सेसिल भी एक डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, क्या ये तो गार्डन है। फिर जैक एक और रूम का डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, ये तो साइंस लैब या टॉर्चर चेम्बर है। तो सेसिल कह रहा होता है, हमें किसी न किसी के घर या किसी प्लेस पर होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लास्ट डोर के पास पहुंच जाते हैं और जैक उस डोर को देखते हुए कह रहा होता है, अब वो लास्ट डोर बचा है। और जैक के इतना कहने के बाद वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। साथ ही उन्हें अंदर एक पत्थर दिखाई देता है जिसके ऊपर पाम का शेप बना होता है। और ये देखकर जैक कह रहा होता है, बीच में एक और पेडिस्टल है। वैसे इस बार डेंजर नहीं होगा क्योंकि इस पर हैंड इम्प्रिंट है। वैसे क्या मुझे सच में इसे टच करना चाहिए। तो सेसिल कह रहा होता है, डैगर वाले इंसिडेंट के बाद ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिर ये सुनकर जैक हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे अंदर एडवेंचर की सेंस कहाँ है। तो इतना कहने के बाद जैक अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है और इसी के साथ दोनों ही काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक स्पाइक निकलता है और जैक के हाथ में घुस जाता है। तो ये देखकर सेसिल काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। साथ ही जैक दर्द से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे यार वो स्पाइक काफी तेजी से आया, अरे यार मेरा हाथ तो फिर से इन्फेक्टेड हो रहा है। इसके बाद सेसिल कह रहा होता है, अरे देखो एक न्यू पेडिस्टल उभर रहा है। फिर सेसिल के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बुक आ जाती है और ये बुक देखते हुए जैक कह रहा होता है, अरे ये तो वही पहले वाला स्नेक है और अब चैलेंज के लिए यहाँ कुछ तो होना चाहिए। तो जैक के इतना कहते ही उसके सामने डंजन चैलेंज की विंडो ओपन हो जाती है। मेल्फिक वाइपर का किमियागर बने और अपनी सांसों से बह रहे पॉइजन से खुद को ठीक करें और ये जहर 30 दिनों तक निष्क्रिय रहेगा।
उसके बाद तुम मर जाओगी। और इसी के साथ जैक के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि चैलेंज रिजेक्ट करने के परिणाम स्वरूप चैलेंज देने वाले लोगों को फुल्ली रिस्टोर कर दिया जाएगा और वो ग्रेट फॉरेस्ट में वापस लौट जाएगा। साथ ही सभी रिवॉर्ड बरकरार रखे जाएंगे और सभी आइटम रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये पढ़कर जैक कह रहा होता है, मैं चूज कर सकता हूँ कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं, और मैं इस प्लेस से भी छुटकारा पा सकता हूँ, साथ ही मैं पॉइजन से भी छुटकारा पा सकता हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है, आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैक के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है मिल्फिक वाइपर का एल्केमिस्ट बनो यस या नो। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है, अब मुझे बस सिर्फ एक ही काम करना है, हम यहाँ पर किसी चैलेंज से भागने के लिए नहीं आए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रेट फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम काफी सारे डियर्स को देखते हैं और इसी के साथ वहाँ पर हम एडम और विलियम को देखते हैं। साथ ही एडम डियर्स को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, विलियम और मैं इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। और इतना सोचने के बाद एडम चिल्लाते हुए चार्ज कहता है और इसी के साथ दोनों ही झाड़ू से निकलकर डियर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम बटरम को देखते हैं जो डियर्स के सामने से आ जाता है और उन्हें डराकर साउथ साइड भेज देता है। और इसी के साथ एडम मन ही मन कह रहा होता है, बटरम ने सारी डियर्स को साउथ की साइड भेज दिया है और अब उसे वेस्ट की साइड घेरा डालना होगा उस ट्रैप की तरफ जो हमने कल बिछाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कैस्पर अप करो। तो वे सुनते ही कैस्पर रोप पुल कर देता है और ट्रैप में काफी सारे डियर फंस जाते हैं, लेकिन एक डियर बच जाता है। और ये देखकर विलियम उसके पीछे जाते हुए कह रहा होता है, मैं ये कर लूंगा। और इतना कहने के बाद कैस्पर उस डियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है। फिर काफी खुश होकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने ये कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पर के हाथ में चोट लग गई होती है और ये देखकर विलियम उससे कह रहा होता है, कैस्पर मुझे माफ कर दो, मेरा एम काफी भयानक था। तो कैस्पर कह रहा होता है, अरे फिक्र मत करो, ये तो बस छोटा सा स्क्रैच है। फिर विलियम डियर को देखते हुए कह रहा होता है, एटलीस्ट हमने 1 वीक के लिए डियर तो पकड़ ही लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम कह रहा होता है, सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया। अरे लायरा, क्या तुम इसे खत्म करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो लायरा एक नाइफ दिखाते हुए कह रही होती है इससे। इसके बाद हमें 1 आवर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एडम और कैस्पर सारे डियर्स को अपने साथ घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही कैस्पर कह रहा होता है, सॉरी मेरा ट्रैप सभी को पकड़ नहीं पाया। तो एडम कह रहा होता है, अरे तुम फिक्र मत करो, इतने डियर हंट के लिए काफी है। और इसी के साथ लायरा कैस्पर से कह रही होती है, ओ डियर क्या तुम ठीक हो। तो कैस्पर ब्लश करते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग कैंप के पास पहुँच जाते हैं। साथ ही लायरा कह रही होती है, चलो ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिर लायरा के वहाँ से जाने के बाद एडम कैस्पर से कह रहा होता है, डियर तुम दोनों के बीच आग काफी तेजी से बढ़ रही है। तो कैस्पर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या ये सच में काफी फास्ट है। वैसे मैं ये होप कर रहा हूँ कि वो ये नहीं सोचेगी कि मैं एक बैड पर्सन हूँ। फिर एडम कह रहा होता है, अरे तुम रिलैक्स हो जाओ, ये वर्ल्ड का एंड है, इसलिए चीजें तेजी से ही आगे बढ़नी चाहिए। तो कैस्पर कह रहा होता है, क्या इसलिए मैंने तुम्हें रात में कैरोलिन के कैंप में घुसते हुए देखा। फिर ये सुनकर एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो कैस्पर हंसते हुए कह रहा होता है, अरे रिलैक्स हो जाओ, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि सब लोग ये बात जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम एक कैबिन में घुसते हुए कह रहा होता है, स्मिथ क्या सब कुछ सही चल रहा है। तो स्मिथ कह रहा होता है, क्या तुम्हारे स्वॉर्ड को रिपेयरिंग की जरूरत है। फिर एडम कह रहा होता है, मैं तो बस इस वुमेन को ढूंढ रहा हूँ। कैरोलिन कैस्पर हंट के दौरान इंजर्ड हो गया है, इसलिए अभी उसे हीलिंग की जरूरत है। तो कैरोलिन कह रही होती, सॉरी मुझे रिचर्ड के लिए कुछ आर्मर लेकर जाने हैं। फिर एडम कह रहा होता है, क्या अब वो तुमसे काम भी करवा रहा है। तो कैस्पर कह रही होती है, तुम्हें पता है कि ये कैसा है, वो मुझे अपनी मेन पार्टी में रखने के लिए कुछ भी करवा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम सारे आर्मर पकड़कर कैरोलिन के साथ जाते हुए उससे कह रहा होता है, अपेरेंटली कैस्पर ने मुझे तुमसे मिलते हुए देख लिया है, वो सच में छुपकर काम करने वाला पर्सन है और शायद वो जैक से भी ज्यादा छुपकर काम करने वाला पर्सन हो सकता है। तो कैरोलिन हंसते हुए कह रही होती है, ये हमेशा जैक पर ही वापस आ जाता है, हनी अब तुम्हें मूव ऑन करने की जरूरत है। फिर एडम कह रहा होता है, मुझे बस उसकी फिक्र है, हमें अलग हुए कई वीक हो गए हैं और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है।
तो कैरोलिन कह रही होती है जैक एक ग्रोन मैन है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। फिर एडम कह रहा होता है वैसे तुम्हें क्या लगता है कि वो इस टाइम क्या कर रहा होगा? तो कैरोलिन कह रही होती है प्रोबेबली कुछ स्टूपिड और डेंजरस लाइक शार्क से फाइट करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं, साथ ही वो मशरूम कलेक्ट करते हुए कह रहा होता है सेसिल मैं इन डैम मशरूम से तंग आ गया हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है मे बी अगर तुम उन्हें खाना बंद कर दो तो हमें और ज्यादा के लिए वापस आने की जरूरत नहीं होगी। फिर जैक मशरूम खाते हुए कह रहा होता है मैंने एक ऐसा स्किल सीखा है जिससे मैं पॉइजन खाकर उसके बारे में सीख सकता हूँ। और इतना कहने के बाद जैक सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे पास जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा चिकन है। तो सेसिल कह रहा होता है मैं कई टाइम से केव में पानी पीकर ही जिंदा रहा हूँ, तो तुम्हें भी ये करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर वापस आ गए होते हैं, साथ ही सेसिल कह रहा होता है हाय मेरा स्वीट होम। फिर आगे हम देखते हैं कि जैक काफी सारी बुक्स देखते हुए कह रहा होता है क्या हम माना पोशन में से कुछ बना सकते हैं? वैसे मुझे ब्रूइंग बनाने से पहले अपने माना को रिप्लेनिश करना जरूरी है। तो सेसिल कह रहा होता है क्या तुम रात को आराम से नहीं सो पाए? हम काफी आवर से खोजबीन कर रहे हैं। फिर जैक अपना हाथ देखते हुए कह रहा होता है नहीं मुझे जल्दी ही इस एल्केमिस्ट स्टफ को फिगर आउट करना होगा हेल्थ पोशन बनाने के लिए। और इतना कहने के बाद जैक पोशन बनाते हुए कह रहा होता है सबसे पहले तुम्हें आइटम को पीसकर पेस्ट बनाना होता है, उसके बाद हमें पेस्ट में माना इंजेक्ट करना होता है। इसके बाद तुम माना को नेसेसरी एट्रीब्यूट में ट्रांसम्यूट करते हो और अगर तुमने ये सही तरीके से किया है तो पोशन रेड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पोशन का कलर चॉकलेटी हो जाता है और ये देखकर जैक काफी परेशान होते हुए कह रहा होता है नहीं एक और बैच बर्बाद हो गया। तो सेसिल कह रहा होता है बच्चे शांत हो जाओ, तुम अभी सिर्फ 1 वीक से प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी काफी ज्यादा टाइम है। फिर जैक कह रहा होता है इस पोशन को एफिशिएंटली बनाने के लिए मेरी विजडम काफी ज्यादा लो है, इसलिए अब मुझे एक और माना पोशन चाहिए, उसके बाद मैं दोबारा ट्राई करूंगा। तो सेसिल कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि उस पोशन का कूल डाउन इफेक्ट होता है और अगर तुम उसे पीना शुरू कर देते हो तो वो बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक मिरर के सामने अपनी शर्ट उतारते हुए कह रहा होता है इस पॉइजन का असर बढ़ता जा रहा है। फिर जैक की शर्ट उतारने के बाद पॉइजन का असर देखकर सेसिल काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एडम रिचर्ड से कह रहा होता है रिचर्ड क्या तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था? तो रिचर्ड कह रहा होता है एडम इतनी जल्दी आने के लिए तुम्हारा थैंक यू, आज हमारी हंटिंग स्वॉर्ड खाली हाथ वापस आई है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास मीट की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप को इम्प्रॉम्प्टू हंट के लिए भेजना चाहता हूँ। तो एडम कह रहा होता है क्या टेरिटरी के बाहर? फिर विलियम कह रहा होता है अरे बिल्कुल नहीं, पर ये थोड़ा डेंजरस है, लेकिन इसलिए ही मैं तुम्हें ये सौंप रहा हूँ। तो एडम कह रहा होता है रिचर्ड मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता। फिर रिचर्ड कह रहा होता है अरे तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी हम घातक मानते हैं उसे अभी भी मेरी पार्टी ही हैंडल कर दी है। अरे मैं उस टाइप का लीडर नहीं हूँ जो अपने लोगों को स्लेटर हाउस भेज देते हैं। तो एडम कह रहा होता है क्या वैसे हम कैरोलिन को ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई हीलर होगा तो हमारे लिए काम करना काफी इजी हो जाएगा। फिर रिचर्ड कह रहा होता है एडम तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वैसे यहाँ पर कोई पर्सनल चीज नहीं है लेकिन मेरी पार्टीज को काफी स्ट्रिक्टली डिवाइड किया गया है। तो एडम कह रहा होता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर रिचर्ड कह रहा होता है अच्छा तुम मुझ पर एक और फेवर करो, अपने फ्रेंड कैस्पर को भी कैंप में छोड़ जाओ। तो एडम कह रहा होता है उसे क्यों? फिर रिचर्ड कह रहा होता है स्काउट ने हमारे फ्रेंड्स में दरार देखी है, इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ सर्वाइवल ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे हैं और मुझे ये बताया गया है कि कैस्पर ट्रैप बिछाने में काफी अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पैरामीटर में रीइंफोर्स करे। तो एडम कह रहा होता है ठीक है मैं उसे बता दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में एडम का ग्रुप बीस्ट को ले जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। साथ ही बटरम कह रहा होता है ये कितने बेजर्स हैं। तो लायरा कह रही होती है शायद हमने 8 पकड़ लिए हैं। फिर एडम एक बीस्ट को पकड़ते हुए कह रहा होता है यहाँ न सिर्फ बीस्ट ही पावरफुल है बल्कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इसके साथ विलियम कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा टीपी है। फिर विलियम को देखते हुए एडम कह रहा होता है
विलियम तुम तो पूरी तरह से ब्लड से लथपथ हो गए हो, इसलिए जब तक हम इन बॉडीज को लपेट रहे हैं तुम रिवर में जाकर अपने आप को साफ कर लो। तो विलियम कह रहा होता है यस सर, मैं जल्दी वापस आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम रिवर की तरफ जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है अब ये एडम और रिचर्ड मुझे काफी ज्यादा परेशान करने लगे हैं। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो बस ये एक दिखावा करने वाला NPCs का ग्रुप है, पर खैर जो भी हो मैं इस कैंप के एंड होने तक का वेट नहीं कर सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद विलियम को ऐसा फील होता है कि कोई आसपास मौजूद है। तो ये फील करने के बाद विलियम एक ट्री के पीछे छुपते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो जरूर है। तो इतना सोचने के बाद विलियम को एक पर्सन दिखाई देता है जो कह रहा होता है अरे शांत रहो, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ आसपास कौन है। तो एक लड़की कह रही होती है अरे तुम रिलैक्स करो, हम ये जल्दी ही कर लेंगी। और इसके साथ वहाँ पर एक और पर्सन आते हुए कह रहा होता है मुझे तो बस अपनी वॉन्ड वॉश करने की जरूरत है। तो ये सब देखकर विलियम मन ही मन कह रहा होता है अरे उनके पास कोई हीलर नहीं है। सो अब मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि उनके पास कितना टीपी होगा। इसके बाद वो स्वॉर्ड वाला पहला पर्सन कह रहा होता है अरे देखो वहाँ झाड़ियों से हमें कोई देख रहा है। तो ये सुनकर विलियम घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या बकवास है, उन्होंने मुझे देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की विलियम की तरफ एम करते हुए कह रही होती है चलो अब धीरे से बाहर आओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो विलियम बाहर आते हुए घबरा कर कह रहा होता है अरे रुको, मुझे माफ कर दो, मेरी टीम पर अटैक होने के बाद मैं खो गया हूँ और मुझे लगा कि मैंने किसी की आवाज सुनी इसलिए मैं यहाँ को आ गया। फिर वो लड़की कह रही होती अच्छा सच में। तो ये सुनकर विलियम हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है लड़कियां सच में बेवकूफ होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की सडनली कह रही होती है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगी? अरे इडियट, हम कल पैदा नहीं हुए हैं। और इसी के साथ वो स्वॉर्ड वाला पर्सन कह रहा होता है चलो अब अपने वेपन छोड़ दो और धीरे धीरे पीछे की ओर जाओ। तो विलियम कह रहा होता है हाँ ठीक है। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है अब जल्दी करो। तो विलियम अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जैसे ही अपने वेपन को पकड़ने वाला होता है तो वो लड़की विलियम के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन विलियम ये अटैक डॉज करने में कामयाब हो जाता है और उस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड वाला पर्सन अपनी ढाल लेकर बीच में आ जाता है और विलियम के अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी विलियम पर शूट कर देती है, लेकिन विलियम इस बार भी अटैक डॉज करने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर उनके ग्रुप का थर्ड पर्सन कह रहा होता है आखिर ये किस तरह का मैजिक है। और इसके साथ वो पर्सन विलियम को देखते हुए मन ही मन कहने लगता है मैंने जितना सोचा था वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जैसी विलियम पर अटैक कर रही होती है तो तभी हम देखते हैं कि विलियम का खंजर उस लड़की के गले को आर पार कर देता है। और ये देखकर वो स्वॉर्ड वाला पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं ये क्या हो गया। और इसके साथ विलियम बाकी दोनों का सर भी काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम उन सभी के ऊपर बैठा होता है, साथ ही अपनी विंडो देखकर काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरे एक का लेवल 10 और बाकी दो का लेवल 9 हो गया है। खैर अब मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा टाइम वेस्ट नहीं किया। और इतना सोचने के बाद विलियम को लायरा की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर विलियम काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लायरा विलियम के पास आते हुए कह रही होती है विलियम क्या तुम ऑलमोस्ट तैयार हो? तो लायरा को देखकर विलियम घबरा कर अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है। फिर लायरा इतनी सारी डेड बॉडी देखकर घबराते हुए कह रही होती है क्या ये तुमने किया है? तो विलियम काफी गुस्से में कह रहा होता है आखिर तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते हो? इसके बाद हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और विलियम एडम के पास आते हुए कह रहा होता है मैं वापस आ गया। तो एडम कह रहा होता है विलियम हमने अभी अभी लायरा को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। फिर विलियम काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या सच में? लेकिन मैंने तो उसे नहीं देखा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खो नहीं गई होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेसिल मशरूम लाते हुए कह रहा होता है जैक देखो मैं आ गया और मैंने कुछ मशरूम भी कलेक्ट किए हैं। और इतना कहने के बाद सेसिल जैसी जैक को फ्लोर पर गिरा हुआ देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है जैक आखिर ये क्या हो गया? तो इतना कहने के बाद सेसिल जल्दी से जैक के पास आता है और उसे उठाते हुए कह रहा होता है अरे जैक उठ जाओ, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? और इतना कहने के बाद सेसिल जैक की हालत देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि पॉइजन का उस पर काफी ज्यादा असर हो गया है, पर गॉड का थैंक यू कि तुमने ये हेल्थ पोशन क्रिएट कर लिए है। तो इतना कहने के बाद सेसिल जल्दी से जैक को एक पोशन पिला देता है। फिर उसे उठाते हुए कह रहा होता है जैक उठ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उठते हुए कह रहा होता है आखिर अभी क्या हुआ था? तो सेसिल कह रहा होता है मुझे नहीं पता, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम फर्श पर
बेहोश पड़े हो। फिर जैक कह रहा होता है अरे यार मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो सेसिल कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर काफी सारे पोशन हैं। वैसे जैक आज सुबह से तुमने इनमें से कितने बनाए हैं? फिर जैक कह रहा होता है 50 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। मैं अब रियल में इसे समझने लगा हूँ और शायद अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ पॉइजन बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो सेसिल कह रहा होता है उससे पहले तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर जैक कह रहा होता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। तो सेसिल कह रहा होता है तुम्हारे पास अभी भी 2 वीक्स का टाइम बचा है और अगर तुम लगातार खुद को पुश करते रहोगे तो शायद तुम 2 वीक्स तक भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर जैक कह रहा होता है तुम मेरे ओल्ड को वर्कर की तरह बात कर रहे हो। तो सेसिल कह रहा होता है अरे बच्चे तुम थोड़ा शांत हो जाओ। फिर जैक कह रहा होता है अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारा माइंडसेट कॉवर्डली है। तो ये सुनकर सेसिल जैक के हाथ से वो बाउल गिराते हुए कह रहा होता है ऐसा मत कहो। फिर जैक कह रहा होता है मेरा मतलब ये नहीं था। तो सेसिल चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं कॉवर्ड नहीं हूँ। फिर जैक कह रहा होता है सेसिल मुझे माफ कर दो। तो सेसिल कह रहा होता है जो भी हो नेक्स्ट टाइम तुम मेरे लिए मशरूम लेकर आओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक एक बुक पढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है सेसिल अभी तक लाइब्रेरी में वापस नहीं आया है, शायद मुझे उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए, नहीं मुझे काम करते रहना चाहिए, वो मुझे समझ जाएगा। वैसे मैंने ऑफेंसिव एल्केमी पर कुछ इंट्रोडक्टरी प्राइमर रीड करना फिनिश कर दिया है और ये पार्ट्स में नेक्रोटिक पॉइजन के लिए एक रेसिपी के साथ आया था। वैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइजन तैयार करना एक पोशन तैयार करने के बराबर ही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कंपोनेंट के अंदर की जीवन शक्ति को निचोड़ना है, साथ ही डैमेज प्रॉपर्टी को एम्पलीफाई करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सक्सेसफुली नेक्रोटिक पॉइजन तैयार कर लिया है। तो ये पढ़ने के बाद जैक काफी खुश होते हुए कह रहा होता है अरे सेसिल जल्दी यहाँ आओ और इसे चेक करो। लेकिन सेसिल का कोई भी जवाब नहीं आता है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है सेसिल चलो अब आ भी जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सेसिल आते हुए कह रहा होता है आखिर तुम क्या चाहते हो। तो जैक काफी खुश होते हुए कह रहा होता है देखो मैंने फर्स्ट ट्राई में ही पॉइजन बना लिया। तो सेसिल गुस्से में कह रहा होता है वाओ क्या मैं तुम्हारे लिए कुकी या कुछ और लेकर आऊं। फिर ये सुनकर जैक मन ही मन कह रहा होता है लगता है वो अभी भी गुस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने प्रोफेशन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि मेल्फिक वाइपर का आर्कमिस्ट 24 लेवल तक पहुंच गया है। तो ये देखकर जैक कह रहा होता है ओ एक और लेवल अप हो गया है। तो जैक कितना कहती उसके सामने स्टेट्स विंडो भी ओपन हो जाती है और इसे देखकर जैक कह रहा होता है एल्केमी अब रियल में पे आउट देने लगा है। तो जैक कितना कहते उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है प्रोफेशन एवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। तो ये पढ़कर जैक कह रहा होता है आखिर प्रोफेशन एवोल्यूशन क्या है। फिर सेसिल कह रहा होता है अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है और इसी के साथ जैक के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारे एल्केमी आर्ट में तुम्हारे अनपैरेलल्ड टैलेंट को शो किया गया है और अब एवोल्यूशन शुरू करना है यस या नो। तो ये पढ़ने के बाद जैक कह रहा होता है अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं तो क्या मेरा एल्केमी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेसिल कह रहा होता है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने वार्निंग विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि एवोल्यूशन को पोस्टपोन करने से एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है और एवोल्यूशन कंप्लीट होने से पहले कोई और प्रोफेशन एक्सपीरियंस अर्न किया जा सकता है। तो ये पढ़कर जैक कह रहा होता है अगर नो कहने का मतलब ये है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और इतना कहने के बाद जैक यस में क्लिक कर देता है। फिर आसपास देखते हुए कह रहा होता है अब क्या। तो जैक के इतना कहती वो प्लेस हिलने लगती है और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही जैक कह रहा होता है कुछ तो हो रहा है। तो सेसिल कह रहा होता है जैक आखिर तुमने क्या किया। फिर जैक कह रहा होता है मुझे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हवा जैक को किसी और प्लेस में ले आती है और ये देखकर जैक कह रहा होता है आखिर अभी क्या हुआ। वैसे आखिर अभी हम कहाँ पर है। खैर फिलहाल के लिए मुझे कोई डेंजर फील नहीं हो रहा है। अरे रुको अभी मुझे कुछ फील हुआ, कोई तो हमारी तरफ आ रहा है। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो जैक की तरफ आते हुए कह रहा होता है अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैक उस पर्सन को देखकर अपनी आंखें क्लोज करके मन ही मन कह रहा होता है रिलैक्स जैक तुम डेंजर में नहीं हो। और इतना सोचने के बाद जैक उस पर्सन से कह रहा होता है
तुम्हारा गैस उतना ही अच्छा है जितना मेरा है। मैं एक मोमेंट के लिए मेल्फिक वाइपर का एल्केमिस्ट बना रहा था और अब मैं यहाँ पर हूँ। फिर अब पर्सन कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। खैर तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये सब बकवास है, क्योंकि मैं वही मेल्फिक वाइपर हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो और अब तुम भाड़ में जाओ। तो जैक कह रहा होता है क्या तुम सच में वो मेल्फिक वाइपर हो? मैं तो सोच रहा था तुम किसी स्नेक या ड्रैगन की तरह होगी। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अच्छा ऐसा, और इतना कहने के बाद वो पर्सन ड्रैगन बन जाता है। साथ ही कह रहा होता है अब मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? तो ये देखकर सेसिल घबराते हुए कह रहा होता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर वो ड्रैगन सेसिल के पास आकर कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो सेसिल कह रहा होता है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा लॉयल सर्वेंट हूँ। फिर वो पर्सन नॉर्मल होने के बाद कह रहा होता है क्या एक सर्वेंट? इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस मेल्फिक वाइपर से कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि सेसिल क्या कह रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, मैं तो बस डंजन चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो मेल्फिक वाइपर हंसते हुए कह रहा होता है अरे यार क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक्चुअल में उस बुलशिट से गुजर चुके हो। मैंने वो डेथ का ट्रैप युगों पहले बनाया होगा। तो ये सुनकर जैक कह रहा होता है तो तुम ड्रैगन हो? फिर मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है अच्छा वो वाला पार्ट कौन सा था जब मैंने तुम्हें खाना खिलाने के लिए फोर्स किया, और तब क्या हुआ जब मैंने तुम्हें अपनी हिस्ट्री पढ़ने के लिए कहा था और मुझे रिवॉर्डेड किया गया एक जेंट भित्ति चित्र के साथ जिसमें मैं अमेजिंग हूँ। फिर ये सब सुनकर जैक कह रहा होता है यार ये कितना ज्यादा मन बुद्धि है। तो मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है हे चलो मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले लेता हूँ। फिर जैक कह रहा होता है सो तुम किस तरह के गॉड हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक मेल्फिक की प्लेस में होता है। साथ ही मेल्फिक वाइपर अपने सिंहासन में बैठकर कह रहा होता है बिल्कुल बस तुम आगे बढ़ते रहो और इवेंचुअली तुम्हें खुद का एरिया मिल जाएगा। वैसे पेन है लेकिन इमॉर्टैलिटी अच्छी है। तो जैक कह रहा होता है गॉडहुड इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मैं इमॉर्टैलिटी छोड़ दूंगा क्योंकि मरने का रिस्क ही सब कुछ मजेदार बनाता है। फिर मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है ये तो काफी घटिया लॉजिक है लेकिन मुझे ये पसंद आया। तो सेसिल कह रहा होता है मैं अपने फ्रेंड के रूडनेस के लिए माफी चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद सेसिल रोते हुए जैक से कह रहा होता है जैक आखिर तुम गॉड से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मेरी तो हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है। फिर जैक कह रहा होता है मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मेरी विल पावर काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है स्टैट्स तुम्हारे कुछ पार्ट को चेंज कर देते हैं लेकिन तुम्हारा माइंड फंडामेंटली अनटच्ड रहता है। साथ ही विल पावर तुम्हें काम रहने और इमॉर्टैलिटी की एंडनेस को सहन करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सके इसके लिए तुम्हें पहले से ही उन एबिलिटीज का ओनर होना होगा। और अनइमेजिनेबल पावर वाले कई क्रीचर अपने ही माइंड के प्रकोप का शिकार हो गए हैं। साथ ही कुछ लोग तो कभी भी धीरज रखना नहीं सीखते हैं और टाइम सभी घावों को हील नहीं कर सकता है। और इतना कहते हुए मेल्फिक वाइपर सैड हो जाता है। तो मेल्फिक वाइपर को सैड देखकर जैक मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो ऐसा क्यों लग रहा है, क्या वो सैड है? इसके बाद हम देखते हैं कि मेल्फिक वाइपर आगे कह रहा होता है देखो बच्चे पावर तक पहुंचने का यही बात लोनसम है क्योंकि फ्रेंड और फैमिली एंड में छूट ही जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जैक कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत से गुजरे हो। और इतना कहने के बाद जैक मेल्फिक वाइपर के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए आगे कह रहा होता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ सैड रहने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो जैक को ऐसा करते हुए देखकर सेसिल घबराते हुए कह रहा होता है अरे पागल जैक आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक गॉड को टच नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल्फिक वाइपर जैक से कह रहा होता है तुम नहीं समझोगे। तो जैक कह रहा होता है तुम भाग गए क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी, सो बस तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। और ये सुनकर सेसिल काफी घबराते हुए कह रहा होता है वो हम दोनों को मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल्फिक वाइपर जैक से कह रहा होता है जरा खुद को देखो, तुम मुझ पर पूरी तरह से हावी हो रहे हो। वैसे जैक सच में तुम मुझे काफी पसंद आए। तो ये सुनकर सेसिल मेल्फिक वाइपर के पास आकर कह रहा होता है सो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? फिर मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है अच्छा तुम्हारे बारे में क्या? इसके बाद हमें कुछ आवर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं। साथ ही मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है अच्छा तो उस कैरोलिन लेडी ने तुमसे ऐसा कहा? तो सेसिल कह रहा होता है वो वुमेन है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर ये सुनकर वो दोनों ही सेसिल की तरफ देख रहे होते हैं और सडनली काफी जोर से हंसने लगते हैं। तो ये देखकर सेसिल काफी गुस्से में कह रहा होता है
आखिर इसमें इतना फनी क्या है। तो जैक कह रहा होता है अरे कुछ नहीं। साथ ही मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा लेडीज के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सुनने के बाद जैक सडनली कह रहा होता है ओ शिट, मैं एक नोटिफिकेशन भूल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक के सामने ब्लड लाइन एबिलिटी इवॉल्व की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है ब्लड लाइन अपग्रेड परसेप्शन प्लस 10% है। तो ये विंडो देखकर मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है ये क्या है। फिर जैक कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरा परसेप्शन बोनस 5 से इंक्रीज होकर 10% हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है ब्लड लाइन ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये सुनकर जैक कह रहा होता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे इस बारे में क्या बता सकते हो? फिर मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है ये क्रीचर सीक्रेट को शेयर करने पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब से नहीं जब से किसी गॉड ने 5th एरा में एक छोटे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे हाँ मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो जैक कह रहा होता है मैं भी इतना ही गैस करना चाहता था। फिर मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है खैर ये मजेदार रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जैक तुमने मेरे सोचने के लिए काफी चीजें छोड़ दी है। वैसे ऐसा अक्सर नहीं होता है कि मैं अपने जैसे किसी क्रीचर और एम्बिशन वाले किसी पर्सन से मिलूं। तो जैक हंसते हुए कह रहा होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू में पास हो गया हूँ? तो क्या अब मैं उस मेल्फिक वाइपर का ट्रू एल्केमिस्ट हूँ? फिर मेल्फिक वाइपर जैक के शोल्डर पकड़ते हुए कह रहा होता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, और ये देखो तुम्हारी जर्नी के लिए मेरे पास कुछ है, और अगर तुम चाहो तो एक कर्मा की एक छोटी सी स्ट्रिंग है। तो मेल्फिक वाइपर के इतना कहते ही जैक की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेल्फिक वाइपर उन दोनों से कह रहा होता है मेरा साथ देने के लिए तुम दोनों का थैंक यू। तो जैक कह रहा होता है हाँ सच में ये काफी मजेदार था, ठीक है अब फिर कभी बाद में मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गए होते हैं। साथ ही मेल्फिक वाइपर कह रहा होता है इसलिए उसका ब्लड लाइन काफी पावरफुल है, इसलिए अब से मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं काफी ज्यादा सोच रहा हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है कि अब मेल्फिक वाइपर की वापसी हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एडम, बर्ट्रम और विलियम कैंप में पहुंच गए होते हैं, और इन तीनों को देखते हुए कैस्पर कह रहा होता है दोस्तों तुम्हारा स्वागत है, जरा देखो नए फैंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो एडम काफी सैड होते हुए कह रहा होता है कैस्पर। फिर कैस्पर कह रहा होता है 1 मिनट रुको, आखिर लायरा कहाँ है? तो एडम कह रहा होता है कैस्पर मुझे माफ करना, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, वो सडनली फॉरेस्ट में गायब हो गई। फिर ये सुनकर कैस्पर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या वो गायब हो गई? आखिर इसका क्या मतलब है? तो विलियम कह रहा होता है हमने उसे काफी ढूंढा लेकिन कोई भी क्लो नहीं मिला, वैसे हमें लगता है कि उसका कोई मोटिव होगा। फिर एडम कह रहा होता है खैर हमें नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए। तो एडम विलियम की बात सुनकर काफी गुस्से में कह रहा होता है हे तुम मजाक कर रहे हो ना? फिर एडम कह रहा होता है लायरा चली गई, कैस्पर प्लीज हमें माफ कर दो। तो ये सुनकर कैस्पर रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक पर्सन रिचर्ड से कह रहा होता है सर मेरे पास विलियम के बारे में एक रिपोर्ट है, कल रात एक और सर्वाइवल फैक्शन पर अटैक किया गया है। तो कैस्पर कह रहा होता है तुम उस डाइडन ग्रुप की बात कर रहे हो? फिर वो पर्सन कह रहा होता है हाँ, और डाइडन का बेटा एनकाउंटर में मारा गया। तो रिचर्ड कह रहा होता है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है सर सिर्फ इतना ही नहीं है, विलियम ने सन के हेड पर कुछ उकेरा है। इसके बाद वो पर्सन रिचर्ड को सन का सर दिखाता है जिसमें रिचर्ड से हाय लिखा होता है। साथ ही वो पर्सन रिचर्ड से कह रहा होता है हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ टाइम की बात है कि हाइडन जवाबी कार्रवाई करेगा। और इसी के साथ वो पर्सन विलियम को कुछ एरोज दिखाते हुए कह रहा होता है मुझे उसके पैरामीटर के आसपास ये मिला, ये हमारे फैक्शन से किसी भी पर्सन के नहीं है। तो वो एरोज देखते हुए रिचर्ड कह रहा होता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कल्प्रेट की तलाश कर रहा है जिसने उसके बेटे को म्यूटिलेटेड किया है। वैसे किलर तो एक ही है लेकिन एक काफी दूर की बात है, और अब विलियम को प्रोटेक्ट करना शायद उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम से भरा हो सकता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है बस तुम एक वर्ड कह दो, मैं उस लड़की की देखभाल खुद कर लूंगा। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 2 लोग उसका पीछा कर रहे होंगे। तो रिचर्ड कह रहा होता है नहीं, बस तुम अभी उसकी शैडो बने रहो, मैं पहले भी उस जैसे काफी लोगों को देख चुका हूँ। वैसे वो एक एरोगेंट वेल्प है
लेकिन उसका स्किल रियल है, इसलिए अगर उस जैसे किसी पर्सन को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम और कैरोलिन विलियम के पास जा रहे होते हैं। साथ ही एडम विलियम से कह रहा होता है, हे विलियम क्या उस स्टोन के एरो हेड्स पर कुछ प्रोग्रेस हुआ? फिर विलियम कह रहा होता है, मैंने बस अभी अभी इसे फिनिश किया है। और इतना कहने के बाद विलियम एडम को एक बॉक्स दे देता है। साथ ही कह रहा होता है, सॉरी इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं अभी इस लोहार के प्रोफेशन की आदत डाल रहा हूँ। तो कैरोलिन विलियम को देखते हुए कह रही होती है, अरे तुम तो पूरी तरह से ग्रीस से कवर्ड हो। और इतना कहने के बाद कैरोलिन विलियम के फेस से ग्रीस क्लीन करते हुए कह रही होती है, यहाँ आओ मैं तुम्हारा फेस क्लीन कर देती हूँ। फिर विलियम कह रहा होता है, वैसे थोड़ा गंदा होने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ एक पर्सन कह रहा होता है, ये एक हार्ड वर्कर का साइन है। फिर कैस विलियम से कह रही होती है, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने जोआना के साथ टेलरिंग का पेशा क्यों नहीं अपनाया, यहाँ तक कि लेदर का काम भी इससे आसान होता है। तो विलियम कह रहा होता है, लेकिन लेदर वर्क मजेदार नहीं है। इसके अलावा मुझे स्मिथ के साथ घूमना पसंद है क्योंकि वो मुझे काफी चीजें सिखाता है। फिर कैरोलिन कह रही होती है, बस तुम फॉरेस्ट के आसपास केयरफुल रहना। तो विलियम कह रहा होता है, यस मैम। इसके बाद एडम और कैसेंड्रा वहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए विलियम मनीमन कह रहा होता है, अरे यार ये लोग हेडेक हैं। वो कैरोलिन सोचती है कि वो मुझे बता सकती है कि मुझे क्या करना है, और वैसे अगर वो इतनी प्रिटी नहीं होती तो कोई भी उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं करता। खैर जो भी हो, अब कुछ ही दिन में रिचर्ड और हेडन के बीच वॉर शुरू हो जाएगी, और एक बार जब मैं इनफ लोगों को मार दूंगा और उनका टीपी मुझे मिल जाएगा तो मैं सीधा यहाँ से चले जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मिथ विलियम से कह रहा होता है, विलियम यहाँ आओ और इन बॉक्सेस के साथ मेरी हेल्प करो। तो विलियम काफी खुश होकर यह सर कह रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम एक कैबिन के अंदर घुसते हुए कैस्पर से कह रहा होता है, हे कैस्पर मुझे एरो हेड्स मिल गए जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा था। वैसे क्या इसका कोई रीजन है कि ये तुम खुद नहीं लाए? खैर ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। तो कैस्पर इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और बस ट्रैप बना रहा होता है। फिर ये देखकर एडम कैस्पर से कह रहा होता है, खैर मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। तो कैस्पर कह रहा होता है, मैं उसे देखना नहीं चाहता था। फिर एडम कह रहा होता है, क्या तुम स्मिथ की बात कर रहे हो? तो कैस्पर कह रहा होता है, नहीं विलियम। फिर एडम कह रहा होता है, कैस्पर मुझे पता है कि लायरा के गायब होने में उसका कुछ हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सुनकर कैस्पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जो कोई भी इतना इनोसेंट होने का दिखावा करता है वो कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा होता है। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और जैक भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। और इतना कहने के बाद कैस्पर दोबारा से ट्रैप बनाने लगता है। फिर एडम कैस्पर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, कैस्पर तुम्हें अच्छे सोए हुए कितना टाइम हो गया है? तो कैस्पर गुस्से से एडम का हाथ हटाते हुए कह रहा होता है, मुझे पैट्रोनाइज मत दो, और अगर तुम सच में हेल्प करना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एडम कह रहा होता है, सुनो मुझे ये नहीं लगता है कि तुम्हारा डाउट गलत है, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। सो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से चाहिए तो जल्दी से 1 के लाइक कंप्लीट कर देना, फिर मैं भी जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।